वृंदावन धर्म नगरी के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में रविवार को भगवान श्री रंगनाथ का अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य आयोजित इस उत्सव में भगवान रंगनाथ ने गिरिराजधारी स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। बांसुरी धारण किए भगवान गोदा रंगमन्नार को अन्नकूट प्रसाद निवेदित किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जैसे ही दोपहर 1 बजे दूर गोली की आवाज के साथ दर्शन के द्वार खुले, पूरे मंदिर परिसर में रंगनाथ भगवान की जय जयकार से गूंज उठी। सेवायत पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ठाकुर जी की आराधना कर आरती उतारी और गिरिराजधारी स्वरूप में भगवान को अन्नकूट प्रसाद अर्पित किया गया। मंदिर प्रबंधन ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर इस पारंपरिक अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया। दक्षिणात्य शैली में बने श्री रंगनाथ मंदिर में ये उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। मंदिर के पुरोहित विजय मिश्र ने बताया कि ब्रज के मंदिरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का विशेष महत्व है। भगवान गोदा रंगमन्नार राधा कृष्ण के ही स्वरूप, इसीलिए दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े इस मंदिर में ये पर्व अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ से आए आप? हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से। आज रंगनाथ मंदिर आए हैं, भव्य अन्नकूट का भी आप दर्शन है। आप वृंदावन में आके यहाँ दर्शन करके किस तरह का अनुभव रहा आपका? हम तो धन्य हो गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे अन्नकूट है। हम लोग वृंदावन में कार्तिक मास के लिए आए थे। दरअसल कल ही पहुँचे थे और कल ही पहुँचते ही हमें भगवान का दर्शन हो गया और पता चला कि इधर अन्नकूट है। आज तो हम यहीं पे ठहरे और अन्नकूट के दर्शन किए और हम बहुत किस तरह का अनुभव रहा वृंदावन में आके यहाँ की मिट्टी का? वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात भगवान के घर में आ गए। और ये मेरी दीदी है, इनको तो इधर ये बोल रहे थे कि इधर देखो भगवान है, उधर देखो भगवान है। हम तो धन्य हो गए। और ये मेरे पति हैं। क्या भाव रहे हैं यहाँ पे? यहाँ की मिट्टी में ऐसा लगता है कि ये मिट्टी में जो भगवान के जो चरण है ना, वो सिर्फ मंदिर के अंदर ही नहीं है, वो यहाँ पे जो हवा में, यहाँ के परिंदों में, यहाँ के जो बानर जी हैं उनमें, जिस तरीके के लोग जिस तरीके से हमें गाइड करते हैं। यहाँ तो गाइड की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग वृंदावन में, ऐसा लगा ही नहीं, अपने घर आ गए हैं ऐसा लगा हमें। जी, आज के अन्नकूट महोत्सव की क्या विशेषता है श्री रंगनाथ मंदिर में? श्री गोदा रंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नार नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं। जब सब भक्तों की मनोकामना विष्णु को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका वंदन अर्चन देवता लोग भी करते हैं। नमो वृंदावनोकाय तुभ्यं गोलोक मौलये पूर्ण ब्रह्मात पत्राय नमो गोवर्धनाय च। आज इस श्री रंग मंदिर दिव्य देश में अन्नकूट उत्सव कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह अन्नकूट उत्सव क्या है? गोवर्धन लीला है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद में। एक समय भगवान कृष्ण जी जो थे, उनको दूध पीने की इच्छा हुई। वो यशोदा जी के पास में गए। यशोदा जी लकीर काट करके अपरस में भगवान का प्रसाद बना रही थी, इंद्रदेव का, इंद्र के पूजन के लिए। इंद्र के पूजन करने के लिए वो बना रही थी। तो जैसे ही वो दूध पीने के लिए गए तो उन्होंने उनको रोक दिया, नहीं अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। उनको कहा तो मुझे क्या कर रही हो? बोलो इंद्र भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। मुझे कौन इंद्र है? मुझे मुझसे मत पूछो। 28 पे नंद बाबा विराजमान है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर उनसे पूछो। नंद बाबा के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे कहा तो उनके लिए क्या है? इंद्र कौन है? बोले इंद्र देवताओं के राजा हैं, इनका हम हर वर्ष पूजन करते हैं। इससे क्या होता है? बोलो जल वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न का उत्पादन होता है, गायों के पीने के लिए जल होता है, तण घास इत्यादि होती है चारा चरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्र ने कहा प्रत्यक्ष देवता की पूजन करो, हमेशा आज से इंद्र की पूजा बंद करो। उन्होंने हमारा इंद्र की हट धारण कर लिया और उनको तैयार कर लिया कि अब हम तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष देवता की पूजन करेंगे, जो स्वयं उसको एका पूजन को ग्रहण करें। तो उन्होंने
इस बात से उन्होंने सब ब्रजवासियों से उन सब से कहा कि सब एका प्रसाद बनाइए। तो उन्होंने 56 भोग 3600 व्यंजन सब कुछ प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाने के बाद में गाड़ियों में लाद करके वो एका गिरिराज जी के वहाँ उधर के लिए चल दिए। वहाँ जा कर के इंद्र से कुपित हो गया और उसने ऐसी भयंकर वर्षा की कि सबरा ब्रज एका डूब गया। तो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे गिरिराज को धारण कर लिया और उसमें सब ब्रजवासी गाय गोप ग्वाल सब उसमें बुला लिए। और बुलाने के बाद में उसी में एक रूप से पुजे एक से ठाड़े पुजवा में उन्होंने महाराज वहीं जा कर के तुम्हारे साहब जी के आओ मेरी पूजा करो। उन्होंने सबने उनकी पूजा की। पूजा करके प्रसाद का समय आया तो सब प्रसाद में और ले आओ और ले आओ और ले आओ सब प्रसाद को महाराज उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र मान मर्दन ये लीला है। इंद्र भगवान की शरण में आ गया। उन्होंने अगस्त जी को बुला करके उस गिरिराज पर्वत के ऊपर उन्होंने सब वर्षा का जल एका उसको एका पी लिया। इससे एका ब्रजवासियों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा गिरिराज जी का उत्सव अन्नकूट समस्त ब्रजवासी इसको मनाते हैं। दक्षिण भारत का मंदिर है, उत्तर भारत का पर्वत। दक्षिण भारत का मंदिर है लेकिन यहाँ उत्तर भारत में भी एका भगवान स्वरूप तो एक ही है ना, इसलिए सब पूजा जो है गिरिराज जी का प्रधान उत्सव है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए गिरिराज पूजन आज गोदारंग मन्नार भगवान गिरिराज जी के स्वरूप में ही विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन कर रहे हैं। समस्त व्यंजन प्रसाद वगैरह सब सामने लगे हुए हैं। 251 किलो चावल के गिरिराज जी 251 किलो के गिरिराज जी बनाए गए हैं। और अब सब पदार्थ है का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कच्चा प्रसाद पक्का प्रसाद सब प्रसाद का भोजन प्रसाद सब है का लगाया गया है। कई दिन से पुजारी तैयारी कर कई रहे दिन हैं। से पुजारी इसके महीनों से तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। आज कच्चा प्रसाद फिर यहाँ ददकांधा होगा, ब्रजवासी लोग उसको आके लूटेंगे। लूटने के बाद में कच्चा प्रसाद का वितरण होगा और उसके पश्चात में फिर पक्का जो प्रसाद है वो सबको हैकर प्रसाद के स्वरूप में दिया जाए। न प्रियम कलमलग्न मनंत मीढ्यम वृंदावनांत परशोभित मत्तुदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम श्री गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, रंगनाथ भगवान की जय।